यार मेरी तुम लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो तुम टेस्ट करते हो वो वाले टेस्ट किया करो जो आम बंदे के टेस्ट हैं। अब एक मोबाइल फोन कितनी बार छत पे चढ़ सकता है, ये आम बंदे का मसला तो नहीं है ना भाई। तो वो टेस्ट किया करो जो एक आम बंदे के टेस्ट है, पाकिस्तानी बंदे के टेस्ट है। मैं ये फोन तुझे दे रहा हूं, ये रियलमी का कोई फोन आया है, अब इसके प्रैक्टिकल टेस्ट होने चाहिए, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए तेरी तरफ से इस बार। The next day. जिलाल भाई, ये चिश्ती में दफ्तर है और दफ्तर ही लॉक है भाई, तू किधर है? इतना लेट हो गया है, क्या सीन है? जिलाल भाई मैं उनकी टेस्टिंग करने आया था, बताया था आपको। तेरे पीछे से पानी की आवाज आ रही है भाई। जिलाल भाई मैं शावर ले रहा हूँ। यार अभी तू कह रहा था मैं टेस्टिंग करने आया हूँ, अभी तू कह रहा है मैं शावर ले रहा हूँ। तूने तो क्या कर रहा है यार? तूने तो रियलमी के फोन में सिम नहीं डाली हुई थी, तू बात किस फोन से कर रहा है? जिलाल भाई इसमें फोन में IP69 है तो वही टेस्ट करने आया था। यार फोन तो खराब नहीं हो रहा, लेकिन मेरी हालत खराब होना शुरू हो गई। मैं आ जाऊँ? तो भाई ये कोई तरीका है फोन को टेस्ट करने का? बंद करो और जल्दी आओ। चिश्ती भाई वीडियो बंद कर दूँ? तो तू कर रहे आजाद कर रहे हो, दिस इज बिलाल फॉर वीडियो वाली सरकार। और भाई मुझे लगता है कि हम यहां पर आकर जब कोई भी बात बोलते हैं ना तो अब कंपनियां उसको सुनने लग गई हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। पीछे कुछ मोबाइल फोन्स के अंदर मैंने कंपनियों की रज के बजाई, मैंने कहा भाई आप लोग डस्ट प्रूफ मोबाइल फोन बना रहे हो, आप ऐसे मोबाइल फोन बना रहे हो जो कि भाई गिर के नहीं टूटता, लेकिन प्रोसेसर लगा रहे हो घंटा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आज जो फोन हम लोग लेकर आए हैं या हमारे पास, बल्कि मैं लेकर नहीं आया भाई, हमें कंपनी की तरफ से भेजा गया है, इस मोबाइल फोन के अंदर एटलीस्ट मुझे नजर आ रहा है कि वो सारी चीजें भी की गई हैं जो कि उसको डस्ट प्रूफ और रगड़ वगैरह बनाती हैं। बट भाई इस मोबाइल फोन के अंदर बाकी चीजें भी जो लगाई गई है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको फील होता है कि भाई कंपनी ने कुछ करने की कोशिश की है। जो फोन हमारे पास मौजूद है ये रियलमी का Realme C75 है। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये मोबाइल फोन तो रियलमी की C सीरीज का मोबाइल फोन है, एक मिड रेंज मोबाइल फोन होगा। बट आपको याद है वो चाइना के मोबाइल फोन आया करते थे जिनके इर्द गिर्द भाई रबड़ के डिजाइन होते थे, फुल ऑन रगड़ किस्म के मोबाइल फोन होते थे। आप ये समझे कि रियलमी ने अपने डिजाइन के अंदर वही मोबाइल फोन बना दिए, क्योंकि इस मोबाइल फोन की जो रेटिंग्स हैं वो वही आ रही हैं जो कि उन रगड़ मोबाइल फोन्स की होती थी। सबसे पहले तो भाई IP69 वाटर रेजिस्टेंस इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि लाख 1.5 लाख में भी आपको ये वाली जो रेटिंग है देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जिस तरह वो पुराने रगड़ फोन्स होते थे उनके अंदर बड़ी बैटरी लगाई गई होती थी, तो भाई इस मोबाइल फोन के अंदर भी 6000 mAh की बैटरी को रियलमी प्रॉमिस कर रहा है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है और 24 GB डायनामिक रैम लिखा गया है। अब ऊपर वाली दो बातें बिल्कुल ठीक है, नीचे वाली जो 24 GB रैम है ना वो ये सीन है कि भाई 8 GB रैम है और बाकी जो है वो डायनामिक रैम है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। मोबाइल फोन दो वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हो रहा है, 8/128 और 8/256। हमारे पास जो वेरिएंट है वो 8/128 वाला पहुंचा है। मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 49,999 रखा गया है। जो इसका 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट है, 256 GB चाहिए तो 5,000 रुपया ज्यादा देकर 54,999 में आप उसको खरीद सकते हैं। 128 GB से 256 GB का जो जंप है वो मुझे जरा महंगा लगा है। इसको देखेंगे कि ये आपको लेना भी चाहिए जंप या नहीं लेना चाहिए, 128 GB खरीद लें। वही चीजें दोबारा मेंशन की गई हैं, IP69 वाटर डस्ट रेजिस्टेंट टफ आर्मर शेल ग्लास को मेंशन किया गया है। इस मोबाइल फोन के अंदर मिलिट्री ग्रेड की रगड़नेस की प्रोटेक्शन दी गई है। उसके अलावा वही चीजें मेंशन की गई हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दुनिया का पहला मोबाइल फोन है जिसके अंदर Helio G92 का चिपसेट लगाया गया है। अब टू बी वेरी फ्रैंक भाई 4G चिपसेट्स के अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। जो G90 आया करता था उसका अगला भाई G91 आया था, और अब ये जो G92 Max है ये बेसिकली G91 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज कर देते हैं और उसका नाम बदल देते हैं। रियलिटी ये है भाई कि अब कंपनियां 5G चिपसेट पे इन्वेस्ट कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उस प्राइस रेंज के हिसाब से एक काफी पावरफुल प्रोसेसर बन जाता है। इसके अलावा 90 हर्ट्ज का फ्लूइड HD डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा TUV राइनलैंड की जो वाटरप्रूफ, शॉक प्रूफ और डस्ट प्रूफ वाली रेटिंग है रगड़ स्मार्टफोन वाली, वो भी ये मोबाइल फोन किसी तरह जीत गया है। तो उस लिहाज से तो भाई मोबाइल फोन काफी सॉलिड नजर आ रहा है। खैर डब्बे को अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग करने पर आपको सिम इजेक्शन पिन मिल जाती है, एक स्क्रीन, ओए प्रोटेक्टर अभी भी दिया हुआ है। मिलिट्री ग्रेड फोन है लेकिन प्रोटेक्टर जो है उन्होंने दिया है, तो ये अच्छी बात है, वरना वो कह सकते थे भाई हमारा फोन नहीं टूटता, आपको क्या जरूरत है कि आप कवर यूज करें। बट उन्होंने कहा है भाई टूट भी सकता है, कवर ले लें। अच्छा भाई यहाँ पर जो मोबाइल फोन का पूरा सिस्टम है वो ये है कि इतना ज्यादा भारी फील नहीं होता जितनी बड़ी बैटरी इस मोबाइल फोन के अंदर लगाई गई है। और जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी देखने में लगता नहीं है कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड है, ऐसे ही लगता है कि सिंपल बटन है, बट इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड पर है। बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप है, 3 डिजाइन बनाए गए हैं, बट रियलिटी ये है कि भाई नीचे वाला जो है वो सिर्फ डिजाइन है,
ऊपर एक आपको कैमरा मिलता है जो कि 50 मेगापिक्सल का है, और उसके अलावा ये जो सेंसर लगाया हुआ है ये अनस्पेसिफाइड सेंसर है। इसको कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया कि ये किस लिए यूज होता है। अज्यूमिंग कि ये पोर्ट्रेट तस्वीरों के लिए यूज में आएगा। ड्यूल एलईडी फ्लैश दी गई है, इस साइड पर सिम इजेक्शन पिन है, और यहाँ पर आपको आपका यूएसबी टाइप सी की पोर्ट और स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। बॉक्स के अंदर फर्दर 45 वाट का चार्जर है, टाइप सी की वायर दी गई है। बाय द वे यार, अगर ये अनबॉक्सिंग वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, हमारा नया जो स्टाइल है वो पसंद आ रहा है, तो नीचे कमेंट्स में बताया करो। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखो अगर आपको मेरी कोई चीज बुरी लगती है तब भी बताया करो। मुझे आप लोगों के कमेंट से ही पता लगता है भाई आपको क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वरना अक्सर औकात यार होता ये है कि मुझे पता नहीं लगता कि आप लोगों को ना चाहिए क्या। तो अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेहनत बहुत ज्यादा ही लग रही है इन पे, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, हमें 2-2 3 दिन लगाने पड़ते हैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में, तो मुझे बताओ कि आपके क्या ओपिनियंस हैं और मैं उन ओपिनियंस के ऊपर जो है वो अमल करूंगा। मिलिट्री ग्रेड बोला था कंपनी ने, तो मैंने कहा ऑन करने से पहले से जो मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन है ना वो चेक कर ली जाए। ओके, टूटा तो नहीं है, चेक करनी चाहिए यार। डस्ट प्रूफ, शॉक प्रूफ कंपनी कह रही थी तो हम चेक करते हैं। मैं एक बात बताऊं, मेरा एक रिसेंटली लीगल केस भी हो गया था। अभी तो बता नहीं सकता, बट वो लीगल केस इस तरह था कि मैंने कंपनी का फोन उठा के पटका, उनका फोन टूट गया पहले ही पटकने में ना। तो मैंने वीडियो चढ़ा दी, कुछ लोगों ने देखी, कोई 1000 व्यूज आए, उसके बाद केस आ गया तो वो उतारनी पड़ी है, बट उसकी भी स्टोरी कभी सुनाएंगे। खैर, इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है Realme के C75 की। यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है 1080p रेजोल्यूशन का 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस वन, डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छी है और मोबाइल फोन अच्छा फील भी हो रहा है, बट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी नहीं दिया गया और एमोलेड डिस्प्ले नहीं है भाई, ये LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि अपने प्राइस रेंज के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा बुरा है। इस रेंज में आपको एमोलेड डिस्प्ले आसानी से देखने को मिल जाते हैं, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर भी एमोलेड डिस्प्ले होगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ठीक है यार, LCD डिस्प्ले दिया है लेकिन मजबूत डिस्प्ले दिया है। इस मोबाइल फोन के अंदर एयरबैग टेक्नोलॉजी भी कोई यूज की गई है जिसकी वजह से ये टूटता नहीं है, और वो हमने अपनी टेस्टिंग में भी देख लिया है। मोबाइल फोन वाकई ही काफी ज्यादा मजबूत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, MediaTek का Helio G92 Max का चिपसेट दिया गया है। हमने Antutu बेंचमार्क पे चेकआउट किया है, वही G91 वाली परफॉर्मेंस है इसकी। PUBG की अगर आप बात करेंगे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि PUBG के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो G99 वाली है। तो अगर आप रियल लाइफ की बात करते हैं तो G99 से थोड़ी कम परफॉर्मेंस है, बट अगर आप PUBG या गेमिंग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही आपको जो रिजल्ट्स है वो मिलते हैं। स्मूथ और बैलेंस पे आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल जाता है, HD पे आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर दी गई, अच्छा यार सॉफ्टवेयर को जरूर डिस्कस करना है मैंने। सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो दी गई है वो Android 14 है, जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रहा है। Realme UI 5.0 है। अब Realme की जो अच्छी बात है वो ये है कि दिस प्रोवाइड्स यू अ वेरी रिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी ऑनलाइन ब्रांड्स हैं जो कि आपको ये एंथुसियस्ट ब्रांड्स मिलते हैं ना, उनमें मेरे ख्याल से Realme का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज्यादा सॉलिड है। लाइक इसके अंदर हर चीज आपको देखने को मिल जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ठीक है, बट ये चीज जरूर है कि मुझे इसके अंदर कुछ एड्स नजर आए हैं। तो अगर आप इसका सर्च मेन्यू ओपन करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये टॉप एप्स के नाम से कुछ चीजें आ जाती हैं और ये गेम्स भी सजेस्ट करता रहता है। और उसके अलावा कुछ ब्लोटवेयर भी आपको इंस्टॉल्ड मिलती है, जैसे ये मस्ट प्ले वाली चीज है जिसको मैं रिमूव तो कर सकता हूं, बट इसके अंदर जो गेम्स हैं उनको मुझे एक एक करके ही डिलीट करना पड़ेगा। आप डिलीट कर सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ी चीज ज्यादा लगी है कि इसके अंदर आज 2024 के अंदर दोबारा ब्लोटवेयर आई है। खत्म हो गई थी हर मोबाइल फोन से। आई डोंट नो Realme ने दोबारा इसको क्यों इंक्लूड किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी हमने टेस्ट आउट किया है, काफी तेज काम करता है और इसको जो है ना यूज करने का तरीका भी बड़ा नया था इस बार। आप उंगली को कुछ इस तरह करके घुमाते रहते हैं और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो पहले वो जो ये वाला काम था ना बार बार फिंगर रखने वाला, वो इस फोन में नहीं है, जो कि मुझे अगेन अच्छा लगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड भी काफी तेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मोबाइल फोन के अंदर Realme क्लेम करती है कि 400% अल्ट्रा बूम स्पीकर है। मैंने टेस्ट नहीं किया, अभी देखते हैं। However, मैं ये बात वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो जो पुरानी प्राइसिंग ओके भाई, अगर आप स्पीकर सिस्टम की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर सिंगल स्पीकर लगाया गया है जो कि बॉटम फायरिंग स्पीकर है। और जब आप इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं ना तो इसके अंदर दो ऑप्शंस आती हैं। या तो ये वॉल्यूम है जहां पर ये आपको परसेंटेज नहीं बताता, ये फुल होने के बाद आपको एक ऑप्शन देता है जहां पर ये 400% वॉल्यूम ले जाता है। अगर आप जो नॉर्मल वॉल्यूम है उस पर रहें तो भी आपको हल्का हल्का फील होता है कि ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से आवाज को बूस्ट कर रहा है। और जब आप इसको 400% पे ले जाते हैं तो आवाज तो बढ़ जाती है, लेकिन फील जरूर होता है कि ऑडियो को किसी हद तक सॉफ्टवेयर से बूस्ट किया गया है। तो वो जो क्लैरिटी है वो ये किसी हद तक लूज भी करता है। यहां पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर भी मिल जाते हैं, बट मोर और लेस उनकी जो वॉल्यूम होती है
वो इससे कम ही होती है। अब भाई अगर आप लोगों को लग रहा है कि बिलाल भाई वीडियो के स्टार्ट में तो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन अब लग रहा है कि बिलाल भाई को फोन पसंद नहीं आ रहा, तो भाई रियलिटी ये है कि मैंने कहा पहले जरा थोड़ी बुरी बुरी चीजें बता दें, अब जरा अच्छी की तरफ चलते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो IP69 वाटर रेजिस्टेंस दी गई है, ये इतनी पावरफुल वाटर रेजिस्टेंस है कि आप इसको शावर के अंदर यूज करें, आप इसको पानी के अंदर नहाते वक्त ले जाएं, आप स्विमिंग करते वक्त इसको यूज कर लें, या फिर आप डायरेक्ट वाटर जेट से इसके ऊपर पानी मार लें, इस मोबाइल फोन को कुछ नहीं होने वाला। यहां तक के Realme का ये क्लेम है और ये हमने टेस्ट भी किया है कि आप रोजाना जब इस फोन को यूज करते हैं, जब आपको ये गंदा फील हो, इस पे साबुन मारें और इसको साफ कर लें। मतलब ये इतना ज्यादा रगेड डिजाइन के अंदर आता है। और इसके अंदर एक वाटर इजेक्शन का फीचर भी दिया गया है, जो कि बेसिकली पहले हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू दूसरे एंड्रॉइड फोन पे भी आपको रिकमेंड किया था, बट उसमें होता यह है कि जो स्पीकर ग्रिल है नीचे वाली, इसके थ्रू ये खास वेव्स निकालेगा और पानी जो स्पीकर के अंदर गया होता है उसको निकाल देगा। ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आपको लगता है कि भाई मोबाइल फोन जाग उठा है और हर चीज को बाहर फेंक रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मोबाइल फोन के अंदर एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है मुझे, वो है इसका AI स्मार्ट लूप का फीचर। इस फीचर के अंदर एसेंशियली होता यह है कि आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर जो भी चीज सेलेक्ट करते हैं, आपके मोबाइल फोन को पता होता है कि आपने क्या सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये तस्वीर सेलेक्ट करके साइड पर लेकर जाता हूं, तो मोबाइल फोन मुझे ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर रहा है कि मैं इसको फेसबुक पे लगा सकता हूं, मैं इसको गूगल पे सर्च कर सकता हूं, मैं इसको प्रिंट कर सकता हूं। और मजेदार बात यहां पर यह है कि ये आपकी सोच के हिसाब से लर्न करता है। तो अगर आप कोई तस्वीर है उसको बार बार व्हाट्सएप करते हैं किसी दोस्त को, तो जब आप इसको मूव करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहां पर सबसे पहले आपको व्हाट्सएप शो करेगा। अगर मैं व्हाट्सएप की जगह कोई और जो मैसेंजर है वो यूज करता हूं, तो मुझे ये वो शो करेगा। तो ये फीचर इससे पहले हमने Realme GT सीरीज में देखा था, यहां पर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब भाई मोबाइल फोन के अंदर कैमरास को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अगर आप हार्डवेयर साइड की बात करते हो तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया गया है और 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा लगाया गया है, विच इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग इन द प्राइस सेगमेंट दिस फोन इज कमिंग इन, बट ये Realme का फोन है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया गया है, भाई 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप स्पेक शीट पे देखते हैं तो दिस डज नॉट फील दैट इंप्रेसिव। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा आपको फोटो मोड के अंदर वो सारी फीचर्स प्रोवाइड कर देता है जो कि आप एक हाई एंड फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। तो पोर्ट्रेट मोड भी यहां पर अवेलेबल है, और उसके अलावा यहां पर स्ट्रीट मोड, DIS शॉट और नाइट मोड सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज जो कि मुझे मिसिंग लगी है इस मोबाइल फोन के अंदर, वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर मैक्रो का कोई मोड नहीं दिया गया, विच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो दूसरा कैमरा है एटलीस्ट ये मैक्रो शॉट की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर देगा। वीडियो की साइड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो बैक कैमरा है वो मैक्सिमम 1080p वीडियो जो है वो 30 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर आपके पास 2K या उस तरह की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगेन मैं चाहता था कि यहाँ पर वो 2K की ऑप्शन मौजूद होती। बैक कैमरा के रिजल्ट के ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो बैक कैमरा के रिजल्ट हमने टेस्ट आउट किए हैं, एंड सरप्राइजिंगली एक जो चीज हमने बैक और फ्रंट दोनों पे नोटिस किया वो ये है कि जो तस्वीर आप खींचते हैं और जो तस्वीर आपको गैलरी के अंदर मिलती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है। मोबाइल फोन तस्वीर खींचने से पहले आपको फील कराता है कि भाई जो सेंसर है उनमें पावर नहीं है, लेकिन तस्वीर खींचने के बाद एल्गोरिदम उसको बहुत बेहतर बना देते हैं। एंड एल्गोरिदम की बात हो ही रही है तो यहां पर जिन तस्वीरों के अंदर आपका फेस आ रहा होता है, एडिट मोड पे जाएं तो वहां पर AI क्लियर फेस के नाम से एक ऑप्शन भी शो हो जाती है, जिसको सेलेक्ट करने के बाद वो तस्वीरों को फर्दर बेहतर बना देता है। एसेंशियली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सिर्फ उनके ऊपर HDR मोड लगाएगा और उनकी रेजोल्यूशन को बढ़ाएगा, बट यहां पर रेजोल्यूशन और HDR मोड थोड़ा लगाता है, ज्यादा चीज वो करता है आपकी तस्वीर के ऊपर ब्यूटी फिल्टर लगाने की और उसके कलर्स को चेंज करने की। तो वो चीज जरूर है, मुझे लगता है कि ब्यूटी फिल्टर अगर ये ना लगाते AI के थ्रू तो ज्यादा बेहतर था। उसकी रीजन ये है कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि इंसान ब्यूटी फिल्टर नहीं चाह रहा होता, बस ये चाह रहा होता है कि जो उसकी शेकी इमेज है वो बेहतर हो जाए, बट इसके अंदर ये वाला फीचर भी जो है वो अवेलेबल कराया गया है। कैमरास के बारे में फ्रंट कैमरा की जो ऑप्शन है वो भी काफी हद तक वैसी ही है कि दिस इज नॉट द बेस्ट कैमरा इन द प्राइस सेगमेंट, बट कैमराज ऐसे नहीं है कि मैं ये कहूं कि यूजेबल नहीं है। तो इस सेगमेंट में आई वुड से कि दिस इज मोर और लेस ओके वाली कैटेगरी के, बहुत कमाल भी नहीं है और बहुत नीचे वाली साइड पर भी नहीं जा रहा। जिस कैटेगरी में ये मोबाइल फोन बहुत कमाल जा रहा है वो है इस मोबाइल फोन की बैटरी। इस मोबाइल फोन को जैसे मैंने बताया है कि वही बैटरी की कैपेसिटी दी गई है जिस तरह वो बड़े भद्दे मोबाइल फोन में आती थी। तो इस मोबाइल फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है, और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि 6000 mAh की बैटरी के बावजूद इसके अंदर 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इस मोबाइल फोन के अंदर एक और चीज जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 6.5 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग मौजूद है, जबकि दूसरे फोन के अंदर ये यूजुअली 3.5 वॉट या मैक्सिमम 5 वॉट के ऊपर होती है। जिसका मतलब ये है कि आप एसेंशियली अपने
मोबाइल फोन को एक बेसिक पावर बैंक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और अगर कोई भी मोबाइल फोन आपके इर्द गिर्द डाई कर जाता है, आप इसकी टाइप सी की पोर्ट को यूज करते हुए उस मोबाइल फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। भाई ऑल इन ऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि दिस फोन इज मेड फॉर पीपल जो कि एक फोन खरीदना चाहते हैं, फोन को गिराना चाहते हैं कि भाई मोबाइल फोन सीधा भी इस तरह टेबल पे गिरे तो बटन दबाने पर मोबाइल फोन चलता रहे, तो उस बंदे के लिए ये मोबाइल फोन एक काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम ड्यूरेबिलिटी बाकी चीजों के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि कहता है भाई मुझे ड्यूरेबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ कैमरा चाहिए या मुझे सिर्फ गेमिंग चाहिए, तो आप और ऑप्शंस की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि एक कैटेगरी के अंदर ये लीड नहीं कर रहा, ये ओवरऑल सारी कैटेगरीज को एक अच्छे लेवल पे लेकर आने की कोशिश कर रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार फोन पता नहीं क्यों फेंक देता हूं, शायद कंपनी ने कहा है कि रगेड है तो उस वजह से। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, दोस्तों फिलहाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।